एक तो दर्द सहन नहीं हो रहा है, ऊपर से इडियट इस हाउस हेल्प ने सबको सब कुछ बता दिया, बहाना फोड़ दिया मेरा खेल खत्म। I can't believe this. मलिश्का, तुमने ये हरकत की है? हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसा कर सकती हो। और खीर अगर माँ खा लेती तो? नहीं वो मलिश्का, दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? This is too much, मलिश्का। पर बचपने की हद होती है। I know कि तुम्हें लक्ष्मी से प्रॉब्लम है, तुम उसके साथ ये करना चाहती थी, पर एक बार सोचा तुमने अगर किसी और के साथ कुछ बुरा हो जाता तो? इतनी बड़ी गलती मलिश्का। गलत है मलिश्का, तुमने ये ठीक नहीं किया। और तुम ऐसा कर सकते हो ये हम सोच भी नहीं सकते थे। और देखो, बुरे कर्म का फल हाथों हाथ मिल गया। चली थी लक्ष्मी से बदला लेने, खुद को ही तकलीफ में डाल लिया। I'm sorry दादी। मैं क्या सॉरी मलिश्का? बदला लेने की क्या जरूरत है लक्ष्मी से? लक्ष्मी ने कुछ कहा है तुमसे? कभी भी कुछ भी कहा है? नहीं कहा। इनफैक्ट सुनती रहती जो भी तुम कहती हो उसे, कभी भी रिएक्ट नहीं किया उसने। तो फिर किस बात का बदला ले रहे हो लक्ष्मी से? मलिश्का, और जहां तक किस की बात है ना, वो किस नहीं थी। मैंने जो कुछ भी किया ना लक्ष्मी की जान बचाने के लिए किया, वो मुझे करना पड़ा। एक मिनट ऋषि, एक सेकंड। तुम देखो तो उसकी हालत, उसे दर्द हो रहा है, उसकी हेल्प तो करो पहले। लक्ष्मी, लेकिन इसने जो किया। नहीं, बाद में बोल लेना जो भी बोलना है। अभी डॉक्टर के पास लेके जाओ प्लीज। मैं ही लेके जाती हूँ। अच्छा बैठो तुम, मैं जाता हूँ, मैं लेकर जाता हूँ। चलो मलिश्का। देखा तूने क्या किया लक्ष्मी के साथ, और ये तेरे साथ क्या कर रही है। यही फर्क है तुम दोनों में। सॉरी दादी। क्या हो रहा है इस घर में? ऋषि तुम्हारा गुलाम बन गया, और मलिश्का इस तरह चालबाज बन गई। पर तुम्हारे जितनी शातिर और चालबाज नहीं बन पाई बेचारी। तभी देखो ना, खुद ही गलती कर ली, खुद ही के साथ बुरा हो गया। अगर तुमने ये गलती की होती ना, अगर ये सारी प्लानिंग तुम्हारी होती ना, तुम जरूर सक्सेसफुल होती, क्योंकि तुम्हारे सारे प्लान सक्सेसफुल हो जाते हैं, सारे। क्या बोल रही हो तुम? कुछ समझ में आ रहा है? अभी सबके सामने सबको पता चला कि गलती मलिश्का की थी, वो गुनहगार है, उसने बुरा किया है। सबके सामने ये पता चला, फिर भी तुम लक्ष्मी पर इल्जाम लगा रही हो। You, come here. जल्दी। कौन हो तुम इस घर की? नौकर, सर्वेंट? क्यों सबके सामने अपना मुंह खोला? पागल हो क्या तुम? लेकिन नीलम मैम ने। Oh, just shut up. देखो, अगर तुम्हें पहले ही पता लग गया था तो मुझे आके बता देती, मैं सब कंट्रोल कर लेती ना। ना तुम पे ब्लेम आता, ना मलिश्का यूं सबके सामने गुनहगार बनती। गॉड। लेकिन मलिश्का मैम ने मुझे धमकी दी थी। वही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ इडियट। अगर धमकी दी थी तो सबके सामने मुंह क्यों खोला? तब भी चुप रहना चाहिए था ना। बट सब मुझ पे नाराज हो रहे थे। ओह गॉड, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था अगर सब तुम पर नाराज हो रहे थे? तुम बेवकूफ हो क्या? बेवकूफ नंबर 1। अरे मुझे आकर बता दिया होता, मैं सब कंट्रोल कर लेती, सब रोक देती, ऐसा कुछ होता ही नहीं। मलिश्का भी बच जाती। इडियट, कहां से रख लेते हैं घर पे। कमाल है। रियली सॉरी मलिश्का, पर तेरे होंठ इतने बुरी तरह सूजे में बहुत फनी लग रहा है। सॉरी। जस्ट शट अप बिगड़े। ये जोर से थप्पड़ मारूंगी ना, मुंह पे सब याद आ जाएगा। मेरा मन तो करो कि तुझे ऐसी दवाई दे दूं, तेरे होंठ भी ऐसे सूज जाए बेवकूफ। मलिश्का रिलैक्स। मलिश्का, दवाई लो। थैंक यू ऋषि, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। थैंक यू मुझे नहीं, लक्ष्मी को बोलना चाहिए तुम्हें। लक्ष्मी ने हम सबको तुम्हें डांटने से रोका था, इलाज करने के लिए कहा था। और तुम में और लक्ष्मी में यही डिफरेंस है मलिश्का। तुम्हें लगा मैं लक्ष्मी को किस कर रहा था, ये उसका ट्रैप था, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी।
उसके बावजूद तुमने बदला लेने की कोशिश की लक्ष्मी से। लक्ष्मी ने क्या किया? मलिश्का, पूरा सबूत तुम्हारे खिलाफ था कि दवाई तुमने ही मिलाई थी, लेकिन लक्ष्मी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं किया। तुमने बदला लेने की कोशिश की, तुमने उसके साथ बुरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया मलिश्का। जबकि वो तुम्हें सजा दिलवा सकती थी, लेकिन सजा नहीं दिलवाई तुम्हें। हम सबकी डांट से बचाया, उल्टा इलाज भी करवाया तुम्हारा। ये है लक्ष्मी। और तुम जैसे सोचते हो मलिश्का लक्ष्मी के बारे में, वो बिल्कुल ऐसी है नहीं। अगर उसे ये सब करना होता ना तो मुझे डिवोर्स नहीं देती। तुम लक्ष्मी पे शक कर रही हो, इसका मतलब ये भी होता है कि तुम मुझ पे शक कर रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं मलिश्का। धोखा तुम्हें नहीं, धोखा मैंने लक्ष्मी को दिया है। धोखे से उससे शादी की है, धोखे से डिवोर्स लिया। उसके बावजूद लक्ष्मी ने कभी भी बदला लेने की कोशिश नहीं की। ये है लक्ष्मी, महान है लक्ष्मी। लेकिन तुमने आज एक बात साबित कर दी मलिश्का कि तुम कभी भी लक्ष्मी नहीं बन सकती हो। एक्सक्यूज मी, और मैं लक्ष्मी बनना भी नहीं चाहती, समझे तुम? क्यों बनूंगी मैं किसी और की तरह? और तुम ये आयुष की तरह बातें करना बंद कर दो, समझे? कि लक्ष्मी देवी है, माता है, एंड ऑल द ड्रामा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लोग मेरी तरह बनते हैं, मैं किसी की तरह नहीं बनती, समझे तुम? आई एम मलिश्का और मैं मलिश्का ही रहूंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू अंडरस्टैंड ऋषि? समझ गया मलिश्का, समझ गया। आई एम रियली सॉरी। मैं जाता हूँ, कुछ काम होगा तो फोन कर देना मुझे। एक और चीज मलिश्का, तुम हमेशा सवाल करती हो ना मुझसे, हमेशा तुम्हें शक होता है मुझ पर लक्ष्मी को लेकर। तो आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। वो अलमारी के पीछे खड़ा था, तुमने जैसी बंद किया तुम, मैं दिख गया तुम्हें। मैं ही हूँ, तुम टच करके देख सकती हो। भूत भूत नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारी इमेजिनरी। ऐसे लग रहा होगा तुम इमेजिन कर रही हो। टच करके देखो, लो करो टच। हाँ, हाथ पकड़ लिया तो टच हो गया ना। पॉइंट है तुम्हारी बात में। मलिश्का कैसी है? कौन? मलिश्का। मलिश्का बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर अभी जिस देखे गए उनसे, और उन्होंने कहा है कि सूजन ठीक हो गई है और दर्द थोड़े दिन तक रहेगा, बट शील बी फाइन। अच्छा है ना, सबक मिल गया उसे भी। जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें तुम्हारी ही गलती है। एक सेकंड, मेरी क्या गलती है? और लक्ष्मी, सब लोग घर में बेवजह तुम पे अगर उंगली उठाते हैं तो तुम उसका बदला मुझसे लोगी। मुझ पे उंगली उठा रही हो तुम, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर तुम मुझे इस घर में नहीं लाते ना, या अगर तुम किसी और से कह देते उस दिन मेरा इलाज करने के लिए, या अगर तुमने मुझे बस क्या अगर तुम करे जा रही हो तुम? अगर तुम क्या? लक्ष्मी देखो, सबसे पहली बात, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बस मलिश्का के दिमाग का फितूर है। अगर तुम्हारे भी दिमाग का यही फितूर है और तुम्हें लग रहा है कि जो कुछ भी है वो मेरी वजह से हुआ है ना, then I'm absolutely right। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। जो भी किया बिल्कुल सही किया। बोल लिया। अब ये बताओ कि तुम सच में मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हो शादी के लिए, या फिर मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊं? ऐसे कैसे भाग जाऊं? तुम मुझे धोखा दोगी, किसी और के साथ भाग जाओगी? तो मैं और क्या करूं? तुमने जो अपनी डिमांड्स की इतनी लंबी लिस्ट बना के रखी है, उसको देख के तो बड़े बड़े मैच मेकर्स भाग जाएंगे। तो इससे अच्छा तो है कि मैं ही भाग जाऊं ना। एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम मेरी लिस्ट में? एकदम टिप टॉप लिस्ट है मेरी। और लास्ट टाइम भागी थी तो देखा था ना क्या हुआ था। वो 3 लुंगी वाले इंसान तुम्हारे पीछे पड़ गए थे, और वो तो असली सही टाइम पे मैं आ गया, नहीं तो क्या होता तुम्हारे साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लिस्ट में, एकदम परफेक्ट लिस्ट है। देखना कितने अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे, और अगर भगवान ने तुम्हारे लिए कोई लड़का चुना होगा तो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा एकदम। और देखो खड़ा हो भी गया। ऋषि ओबेरॉय, हेलो। तू चुप नहीं रहेगा ना, मुंह बंद रखा कर आयुष। और तू क्या बोल रहा है? लक्ष्मी के लिए मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा? क्या बोल रही है? आपसे भी अच्छा लड़का कोई हो सकता है क्या? तू मुंह बंद रख यार अपना। आजा। एक वो मलिश्का है जो ये मान रही है कि मेरे और लक्ष्मी के बीच में कुछ है। दिमाग खराब करके रख दिया उसने। और एक तू दिमाग खराब करता रहता है इस बात को बोल बोल के कि मेरे और लक्ष्मी के बीच में कुछ होना चाहिए। सॉरी। ओके सॉरी भाई, बट भाब्स। एक मिनट, ये तुम ना मुझे भाव्स भाव्स बोलना बंद करो। ये क्या नया शुरू किया है तुमने? पहले भी तुम ऐसे ही करते थे। नहीं बोल सकते तुम मुझे भाव्स भी नहीं बोल सकते। पार्टी में मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि सब लोग थे वहां पर। अब तुम ना ये डांट खाने वाले काम मत करो। ओके ओके ओके, लिसन टू मी भाभी। भाब्स भाब्स नहीं यार। हाँ, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सब कूल है।
वो लड़का जो है वो मॉम की पसंद का है ना, तो मॉम एक्चुअली जानती भी है उस लड़के को, और मॉम ने कहा कि वो लड़का बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। बट मैं भी मलिष्का हूँ और एक गवार मुझसे कभी नहीं जीत सकती। एक दिन मैं उस लक्ष्मी को सबके दिलों से हटा के रहूंगी, फिर वो सब लोग मलिष्का मलिष्का करेंगे। और इस घर से और मुझसे दूर चली जाओगी तुम, तो कल हम लोग चलते हैं लड़का देखने। हम मतलब हम दोनों, मैं और तुम। मैं क्यों जाऊं? मुझे कहीं नहीं जाना है ऋषि, तुम जाओ। तुमने बात करी है ना नीलम आंटी से, और फिर तुम मिल लेना लड़के से, देख लेना लड़के को, और अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम ही तय कर देना, मैं नहीं जाऊंगी। जिंदगी भर उस लड़के के साथ मुझे नहीं, तुम्हें रहना है। शादी तुम्हारी होगी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तुम उसके साथ रह पाओगी या नहीं रह पाओगी, उससे बात करोगी तभी तुम्हें ही समझ आएगा। तुम ही प्लीज तुम्हारी मर्जी से लड़का फाइनल करो, मेरी मर्जी का नहीं। तुम देख लेना प्लीज, तुम्हें साथ चलना ही होगा मेरे घर। मेरी मर्जी? हाँ। मेरी मर्जी मानी है तुमने आज तक? हाँ मानी है। मेरी मर्जी थी कि मैं बलविंदर से शादी कर लूं, तुमने मानी नहीं ना? तुम मुझे यहाँ ले आए तो क्या फर्क पड़ता है मैं मेरे फैसले से? अब मैं रियली लक्ष्मी, रियली तुम वो सड़क छाप गुंडा मवाली, उसका नाम भी मतलब मेरे सामने, मुझे उसका नाम सुनते ना गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। बलविंदर नहीं लक्ष्मी, यही प्रिसाइसली यही रीजन था कि मैं तुम्हें अपने साथ इस घर में क्यों लेकर आया वापस, क्योंकि मैं चाहता था कि यही गलती तुम दोबारा मत करो अपनी लाइफ में। बस अब तुम मेरे साथ चल रही हो कल, और अब तुम अपनी मर्जी से फाइनल करो लड़का। तुम मेरी मर्जी अभी नहीं मान रहे हो कि मुझे नहीं चलना है, तो तुम बाद में कैसे मानोगे? सुना लिया, खुश हो गई तुम सुना के मुझे? यही सुनाना चाहती थी ना मुझे बातें? मैं नहीं जानता, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम मेरे साथ कल लड़का देखने चल रही हो, बस बात खत्म। बोला ना नहीं, चैप्टर क्लोज, टॉपिक ओवर, बात खत्म। चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। ऋषि तुम सॉरी मनुष्का, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं लगी, लेकिन तुम ऐसे क्यों? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? वो एक्चुअली लक्ष्मी पे था। थैंक्स अ लॉट कि तुमने मुझे माफ कर दिया। एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम मुझसे बहुत नाराज होगे, और तुम्हारी डांट सुन के ना मुझे रोना आ गया था। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझे ना इस घर के हर एक मेंबर से माफी मांगनी है, सबको जाके सॉरी बोलना है पर्सनली, क्योंकि मैंने जो भी किया वो गलत था। भले कैसे भी किया हो, जिस भी इमोशन में किया हो, ओवर इमोशनल होके किया हो, लेकिन वो गलत था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सबसे माफी मांगनी है, और मैं तो दादी के लिए खीर भी बना के लाई हूँ। Really? क्या ऐसे ऑकवर्ड क्यों हो रहे हो? ऑफ कोर्स ये सब मैं भी बना सकती हूँ ना, सिर्फ लक्ष्मी शेफ थोड़ी ना। ऋषि ट्रस्ट मी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं किसी का भी बुरा नहीं करना चाहती। इसलिए तो मैं दादी को वो खीर नहीं खाने दे रही थी ना, इसलिए मैंने जानबूझ के वो बोल गिरा दिया था। लेकिन तब मैं ओवर इमोशनल हो गई थी और ओवर रिएक्ट कर दिया था लक्ष्मी से बदला लेने के लिए। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी ऋषि। आई प्रॉमिस यू, आई रियली लव यू, और मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं कर सकती। इट्स ओके मनुष्का, तुमने अब लक्ष्मी से माफी मांग ली है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। हो गया ऑनेस्टली ऋषि, आज बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सहन कर लिया मैंने। इट्स अ लॉट फॉर मी। मतलब ये कि आज के दिन इतना कुछ हो गया मेरे साथ, तुमने मुझे डांटा, मैंने इतनी बातें सुनी, इतना कुछ गलत कर दिया मैंने। आई नीड सम चेंज, थोड़ा चेंज चाहिए मुझे, सुकून चाहिए। प्लीज वो सुकून दे दो मुझे। क्या तुम मुझे ड्राइव पे लेके चलोगे? हो गया प्लान सक्सेसफुल, राइट? ऑफ कोर्स सक्सेसफुल। एक बात तो है कि लक्ष्मी से ना हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब? अरे मतलब ये कि कैसे छोटी छोटी चीजों से ना आप लोगों को खुश कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो, उनका दिल जीत सकते हो। दाद देनी पड़ेगी इस लक्ष्मी की। तो बस उसी के स्टाइल में मैंने भी अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लिया। उसका स्टाइल पता है क्या है? भोली सी सूरत, आंखों में 4 आंसू, मुंह पे सॉरी और साथ में खीर। तो बस प्लान तो कामयाब होना ही था ना। और उस खीर की सॉरी ने ना मुझे सेट कर दिया, सब कुछ सेट कर दिया, और साथ में मुझे ऐसा रिवॉर्ड दिया ना जो मुझे इतने टाइम से नहीं मिला था। वाओ, ऋषि ने तुझे फाइनली किस कर दिया? वो भी कर देगा, और बहुत जल्दी। बट फिलहाल वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया था, वो भी अपने आप। Are you for real? Yes, I am. इसका मतलब समझती है? इसका मतलब ऋषि मुझे अभी भी प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। My God, मलिष्का, this is fantastic. I know, right?
तो मुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बेस्ट चीज बताऊं, अब लक्ष्मी के लिए एक लड़का ढूंढा गया है। वो भी किसने? नीलम आंटी ने। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अब ना उसकी शादी भी फिक्स हो जाएगी। क्या बात है मलिष्का, आज तो एक के बाद एक गुड न्यूज दी जा रही है तू। एक और गुड न्यूज, अभी सबसे बड़ी गुड न्यूज कि मेरी और ऋषि की शादी होने वाली है बहुत जल्दी। मलिष्का तू फिर भी एक बार सोच ले यार, ये सही है गलत है मुझे समझ नहीं आ रहा, तू प्लीज एक बार। सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है सोनल, सिर्फ एक पॉइंट है सोचने के लिए कि मुझे ऋषि और लक्ष्मी को किसी भी हालत में एक साथ जाने नहीं देना है, चाहे जो भी हो जाए। समझ रही है ना तू? मैं उन्हें नहीं जाने दे सकती। तो मेरे डैड कहते हैं कि अपनी नाव को किनारे पे लाके डुबाना नहीं चाहिए। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। मैं अपनी नाव को डूबने नहीं दूंगी। मैं अपनी शादी के इतने करीब आके लक्ष्मी को मेरा ऋषि नहीं लेके जाने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। समझी तू? तो इससे तू बस करिश्मा आंटी को फोन कर और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा बोल। ओके 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 फाइन, रिलैक्स, आई विल डू एज यू विश। ओके क्या डू इट? यस, आई जस्ट कॉल हर। हाय सोनल, कैसी हो तुम? आजकल घर नहीं आती तुम? आंटी आई एम फाइन एंड आंटी आई एम रियली सॉरी आंटी, मैं आ नहीं पाई, थोड़ा काम में बिजी हो गई थी, सो इसीलिए सोचा कि थोड़ा फोन करके हालचाल पूछ लूं। ऑल वेल ना आंटी? हाँ सोनल, अब तुम्हें तो पता ही है यहाँ सब कैसा है। एनीवेज मुझे बताओ मलिष्का अब कैसी है, ठीक है? मलिष्का वो तो ठीक है, शादी में गई हुई है। शादी? हाँ, ऋषि भी तो उसके साथ ही गया होगा। वो ऋषि तो लक्ष्मी के लिए लड़का देखने गया है होटल एंजॉय में। ओ तो मतलब मलिष्का अकेली गई होगी फिर। और एक मिनट आंटी, आपने क्या कहा, ऋषि कहाँ गया है, क्या करने गया है? हाँ, वो नीलम भाभी ने एक लड़का देखा है लक्ष्मी के लिए और उसकी कजिन की शादी है, तो वो लड़का भी वहीं आएगा तो ऋषि उससे वहीं मिल लेगा, है ना? ठीक है आंटी, फिर मिलते हैं। ठीक है, यू टेक केयर और जल्दी घर आना। ओके? जी जी बिल्कुल, ओके बाय आंटी। कौन से होटल में? जल्दी बताओ ना, सोच कर रही है। रिलैक्स, होटल एंजॉय में गए हैं, ऋषि और लक्ष्मी दोनों वहीं हैं उस लड़के से मिलने। हाथ छोड़ो मेरा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है सब चीजों के लिए, मुझे काम से जाना है। प्लीज छोड़ो। किस काम से जाना है तुम्हें? और जा कर रही हो, वो भी ऐसे मूड में? बताओगी मुझे? आज नहीं, प्लीज लेट मी गो, जस्ट मुझे जाने दो प्लीज। मलिष्का, एक सेकंड में तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बताओगी मुझे कहाँ जा रही हो? ऋषि और लक्ष्मी बाहर जा रहे हैं, वो भी अकेले। व्हाट? हाँ आंटी, वो ऋषि और लक्ष्मी उस लड़के को देखने जा रहे हैं जिसके बारे में नीलम आंटी ने बताया था ना, वही वाला। तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? उन दोनों पर नजर रखने के लिए मैं उन दोनों को अकेले नहीं जाने दे सकती मॉम। स्टॉप इट मलिष्का, जस्ट स्टॉप इट। अपनी बेवकूफी ना तुम अपने ही पास रखो। कल जो तुमने हरकत की उसके बाद भी आई मीन व्हाट? ऋषि को वैसे इतना बुरा लग रहा होगा कल की वजह से, उसकी दादी को कुछ हो जाता तो, और फिर तुम वही गलती फिर से करने जा रही हो। क्यों मलिष्का, क्यों अपनी दुश्मन बन रही हो, क्यों कर रही हो ये सब? अरे एटलीस्ट आप तो समझो ना, मैं उन दोनों को अकेले कैसे जाने दूं? कैसे? नहीं समझ रही, वो दोनों अकेले जा रहे हैं, अकेले एक साथ। समझ रही हो ना? रहने दो उन्हें अकेला, रहने दो। तुम कुछ नहीं कर सकती हो सिवाय तुम्हारा नाम खराब करने के। आप छोड़ो मुझे, जाने दो, मैंने बोला ना आपको। मलिष्का बेटा प्लीज प्लीज मत। मेरा ऑफिस जाना तो रूटीन है। हमें सुनाने का कोई बहाना छोड़ेंगे तो नहीं आप? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। एक मिनट, मेरी बेटी से पीछा छोड़ा रही थी। मतलब? जल्दी क्यों करना चाहती हूँ उसकी शादी? हम ऋषि की शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। उसने जो जिम्मेदारी ली है अपने सर पर, उसे उतारना चाहते हैं। किसी और से कोई मतलब नहीं है हमें। तो किसी भी लड़के से शादी करा दोगे? किसी भी? ये लड़का अच्छा नहीं है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा खासा कमाता है, पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली से है। लक्ष्मी बलविंदर से शादी करने वाली थी। उस बलविंदर, इस लड़के के पैरों की धूल भी नहीं है वो बलविंदर। डिवोर्सी है वो। और लक्ष्मी? ऋषि भी डिवोर्सी है। डिवोर्स हो जाने से इंसान बुरा नहीं हो जाता। इस लड़के में कोई बुराई नहीं है, कोई खोट नहीं है, अच्छा लड़का है। डिवोर्स क्यों हुआ? क्योंकि आपस में बनती नहीं थी दोनों की, कोई मेल नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कंपैटिबिलिटी नहीं थी, इसलिए दोनों ने बिना लड़े म्यूचुअली डिवोर्स लिया है। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। हम पर भरोसा नहीं है ना? लेकिन खुद भी तसल्ली करना चाहता हूँ। हमारी हाँ कहने के बाद भी? तुम्हारी हाँ के बाद, ऋषि के हाँ कहने के बाद, लक्ष्मी के हाँ कहने के बाद भी मैं उससे मिलना चाहूंगा। तसल्ली कर लूंगा मैं, उसके बाद ही अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ करूंगा। उसके बाद ही
कि वो लक्ष्मी अशुभ नहीं है। जब से हमारे घर में कदम रखा है उसने हमारा रिश्ता सबके साथ खराब कर दिया। हमारा बेटा, हमारे पति, सबके साथ। तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा और तेरे संग यार। ऋषि, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मतलब हम किसी और के घर की शादी में जा रहे हैं मेरी शादी की बात करने के लिए। अजीब तो मुझे भी लग रहा है लक्ष्मी। एक काम करता हूँ मैं, पहले इनको ड्रॉप कर देते हैं जहाँ पे इन्हें जाना है। उसके बाद इनकी लोकेशन के पास ही मेरे फ्रेंड का एक बंगलो है, वहाँ पे एक नौकर रहेगा, एक वॉचमैन रहेगा, और हम वहाँ चल के वेट कर सकते हैं। और आरफ को वहीं पे बुला लेंगे ना, बातचीत भी कर लेंगे, फिर वो चले जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आरफ को शादी के बीच में से बुलाना सही रहेगा? हाँ, एक्चुअली वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। मैं काम करता हूँ कि आरफ से कह देता हूँ कि वो शादी हो जाने के बाद हमसे मिलने आ जाए, तब तक हम बंगलो पे वेट कर लेते हैं। वेट करोगे या कुछ और? गॉड, ये लक्ष्मी, इसने फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया। गॉड यार, हम मामी के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा लगता है मामी इस बार लक्ष्मी भाभी की शादी कुछ भी करके करवा देंगे। शालू इतना भरोसा करती है मुझ पे कि लक्ष्मी भाभी की शादी नहीं होने दूंगा मैं ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी को मिलवा के रहूंगा, और मैं यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ यार। I'm bloody helpless. कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। I bloody hate myself. कुछ तो करना पड़ेगा अभी, वरना ये लोग बंगलों में अकेले। नहीं, क्या? शादी में ही चलते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, आरफ भी परेशान हो जाएगा। वो अपने घर की शादी छोड़ के आएगा तो ये सही नहीं है। शादी में ही चलते हैं। ओके। क्यों अपनी सुविधा के लिए किसी और की खुशियां खराब करना? टिपिकल लक्ष्मी, हमेशा खुद के बारे में सोचते हुए नहीं, दूसरों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ेंगे लाइफ में। वेरी गुड, लेट्स गो। बस भैया, यहीं रोक दीजिए। एक मिनट, पर यहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो कोई घर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ सामने से ही जाना है, यहाँ आगे एक चौल है। ऋषि अभी तो यहीं था आरव के साथ, कहाँ चला गया? मुझे ढूंढ रही थी ना, ऐसे ही होता है। जब कोई इंसान नहीं मिलता ना, पूरी दुनिया में उसे ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, लेकिन अपने करीब में देखोगी ना तो इंसान हमेशा मिल जाएगा। जिसे ढूंढते हैं वो हमेशा आसपास ही रहता है। सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। ये आरव है। इंट्रोडक्शन हो चुका है, सॉरी। हाँ, बस बातचीत नहीं हुई है हमारी। तो बातचीत करो आपस में, ट्राई टू नो ईच अदर। और तुम प्लीज नर्वस मत होना, अच्छे से बात। अब ये बोल के तुम नर्वस कर रहे हो। अब मैं बस अभी कहीं थोड़ी देर के लिए जाके आता हूँ, तब तक तुम दोनों डांस क्यों नहीं करते हो? कमल जी, आ रहा भैया। इन दोनों को डांस पे ले जाइए प्लीज। आई विल जस्ट सी यू इन अ व्हाइल। मैं आप चलिए ना डांस करने। नो, दैट्स ओके। हाँ, मुझे भी डांस नहीं करना। मेरी पिटाई करवाओगे आप? आरव भैया ने बोला है तो आपको लेके जाना पड़ेगा। चलिए ना, मजा आएगा, प्लीज। ओके प्लीज। थोड़ी देर चल लेते हैं, नहीं तो बेचारी की पिटाई हो जाएगी। या थैंक यू, कम ऑन। वैसे मुझे लगता है आज ये लोग हमारी बातचीत करवा के ही रहेंगे। ओके देन, मैं ही शुरू करता हूँ। आपको मेरे बारे में पता ही है कि मेरा डाइवोर्स हो गया था। मैं और अरुंधति, माय एक्स वाइफ,
हम दोनों की अरेंज मैरिज ही थी। यू नो, स्टार्टिंग में हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर फिर अरुण, सॉरी, मेरे को ना एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद है। इनफैक्ट एनिमेटेड मूवीज भी मैं बहुत ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ। अरुंधति तो यूज्ड टू लव एनिमेटेड मूवीज। मैंने ना उसी के साथ देखना स्टार्ट किया और फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। फिर हम दोनों साथ में देखते थे, काफ़ी इंजॉय करते थे। एंड ऑल्सो मेरा फेवरेट स्पोर्ट बॉक्सिंग है। व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट? अरुंधति तो यूज्ड टू हेट बॉक्सिंग। शी इज लाइक, जब मैं रियल लाइफ में एक्शन नहीं देख पाती हूँ तो रियल लाइफ में कैसे देख सकती हूँ? आप यहाँ मुझसे बात करने के लिए बैठे हैं या फिर अरुंधति के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं? हाँ, मैं देख रही हूँ आप कब से बस अरुंधति अरुंधति यही किए जा रहे हैं। बल्कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका ध्यान भी कहीं और है। ऐसा क्यों? अगर आपको मुझसे शादी की बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं था तो फिर आपने मुझे यहाँ मिलने ही क्यों बुलाया? मेरा मजाक बनाने के लिए? लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते, ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? इसीलिए आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई। एक मिनट, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ये कुछ बोल नहीं रहे, दैट डजंट मीन्स कि आप कुछ भी बोलोगे। ने हमारा पैचअप करवा दिया, आप खुद भी क्यों एक नहीं हो जाते हो? हाँ ऋषि, हमें लगता है कि लक्ष्मी जैसी सुलझी हुई, सेंसिटिव, मैच्योर लड़की तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। शी इज अ जेम। या, शी इज अ जेम। हीरा। तो तुम दोनों दोबारा फिर से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? दादी, आप इस वक्त यहाँ? आजा, बैठी था। क्या बात है दादी, आप ठीक हो ना? क्यों? कोई ठीक नहीं होता तभी मंदिर आता है क्या? आज अचानक मन में आया कि मैं भजन गाऊं, इसलिए यहाँ चली आई। लक्ष्मी होती तो मेरा साथ देती, और आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए अकेली ही गाने लग गई। लेकिन अचानक मेरे मन में ख्याल क्या आया, ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने संकेत दिया है। संकेत मतलब कैसा संकेत दादी? कुछ ऐसा कि जैसे आज का दिन लक्ष्मी की जिंदगी का एक बड़ा दिन होने वाला है। यानी लक्ष्मी भाभी की शादी तय हो जाएगी? वो तो नहीं पता, लेकिन लक्ष्मी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, ऐसा संकेत दिया है ईश्वर ने। और ईश्वर के दिए संकेत कभी गलत नहीं होते। आज पक्का लक्ष्मी के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। मिस्टर ऋषि, तुम खुद एक एक्स हस्बैंड होने के बाद भी अपनी एक्स वाइफ की शादी करवा रहे हो। इस चीज से ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि तुम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। जैसे कि हमने जल्दबाजी में शादी की, जल्दबाजी में डिवोर्स किया, मे बी हो सकता है कि शायद आप लोगों के बीच में भी कुछ वैसा रहा हो। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली कमेंट, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू। आई फील कि तुम दोनों का रिलेशन ना बहुत स्पेशल है। इतना गहरा रिलेशन डेवलप करना इट्स इम्पॉसिबल। तो ऑनेस्टली आई फील कि तुम दोनों को एक कपल बन जाना चाहिए। और वैसे भी इतने अच्छे रिश्ते आजकल मिलते ही कहाँ पे हैं। एंड यू टू नो द मॉडर्न टाइम्स। ये क्या कह रहे हैं आप? ऑन अ फ्रेंडली नोट, मैं भी आपको कुछ बता देती हूँ। देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो नानी काकी मम्मी सब याद दिला दूंगा। सॉरी मैम, सॉरी।
नहीं जानते हो ऋषि कि मैं कितनी बेताब हूँ उस मोमेंट के लिए। कितना इंतजार किया है मैंने और अभी भी इंतजार ही कर रही हूँ। अब और इंतजार नहीं होता ऋषि। तुम प्लीज प्लीज बस मुझसे जल्दी से शादी कर लो। करोगे ना? ऋषि, मॉम का फोन है, मैं बात करके आती हूँ। आप लोग शादी संपन्न हो गई, आप लोग खुशहाल रहें और आबाद बने रहें। वही जल्दी खोलो। नहीं हटाना पड़ेगा। नहीं हो रहा है ये पहले नहीं हो रहा है। प्लीज उठो ना। लक्ष्मी, तुम्हारे सर पे गिर जाएगा प्लीज। लक्ष्मी, ऋषि, लक्ष्मी, ऋषि, ऋषि। यदि तद्हृदयं तव तदास्तु हृदयं मम। यदिदं हृदयं मम तदास्तु हृदयं तव। यदि तद्हृदयं तव। वो बोले सोनिया, संजिया कहाँ है? तदास्तु हृदयं तव। कर्णेषु मन्त्रे भोजेषु माता शयनेषु रम्भा लक्ष्मी शमयेषु धरित्री शतधर्मयुक्ता कुलधर्मपत्नी फायर ब्रिगेड आ गई। निकलो बाहर, निकलो प्लीज।
क्यों आई तुम अंदर? मरने देती ना मुझे यहाँ पे, क्यों आई लक्ष्मी? लक्ष्मी मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारी सांसें बचाने के लिए मैं अपनी धड़कनें भी दे दूंगा। मरने देती मुझे अंदर? हमेशा तुम ही करोगे क्या? हमेशा तुम ही जान बचाओगी क्या मेरी लक्ष्मी? लक्ष्मी 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 आके सुनो। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां, हाँ मैं तेरी हो गईयां। भाई जो भी होना है ना आज वो अच्छा ही होगा। कमाल करते हो नानी। अब लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई आपस में बहुत प्यार करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है ना? हाँ। अब अगर लक्ष्मी भाभी की शादी तय हो जाती है, ऋषि भाई अकेले, इसमें अच्छा कैसे होगा नानी? देख, ऋषि और मलिष्का की शादी हो रही है जो सही भी है, और अगर लक्ष्मी का भी रिश्ता तय हो जाता है तो वो भी तो जिंदगी में आगे बढ़ेगी, उसके लिए भी तो अच्छा ही होगा। रियली नानी? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ। अब मुझे ये बताओ, अगर लक्ष्मी भाभी का रिश्ता तय नहीं होता है तब कैसे अच्छा होगा नानी? तब फिर जो तेरा सपना है ना कि ऋषि और लक्ष्मी एक हो जाए हमेशा के लिए, तो उसके लिए टाइम मिल जाएगा। नहीं नानी, मैं लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। क्यों? और आपसे अलग सोच रहा हूँ। नानी, लक्ष्मी भाभी के साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा आज, पर सिर्फ तब जब उनकी शादी तय नहीं होगी। नानी प्लीज आप भगवान से देवदास लगाओ ना। है? अरदास लगाओ ना नानी, कि ऋषि भाई जिस लड़के को चूज करें लक्ष्मी भाभी के लिए वो थोड़ा मैच्योर हो, सेंसिटिव हो, ताकि उसे दिखे कि मेरी भाभी के भाग्य में अगर कोई है तो वो मेरा भाई है। डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे वो बेचारे को होश नहीं आ रहा है और आप इसका इलाज कर रहे हैं। इसको कुछ भी नहीं हुआ है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। आपने कहा था ना कि लक्ष्मी को अंदरूनी चोट लगी है, इमरजेंसी हो सकता है। आप प्लीज पहले उसका इलाज कीजिए। ये मिनिस्टर का बेटा है। अरे तो वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है वो, उसे मेरी जान बचाई है और कई सारे और लोगों की जान बचाई है। आतंकवादी से सबको बचाया, आग में चलने से लोगों को बचाया उसने। इस मिनिस्टर की जान से कई ज्यादा कीमत लक्ष्मी की जान है। चलो जल्दी। क्या हो रहा है? मुंह बंद कराओ इसका। रुको। ऋषि गया कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है कि हॉस्पिटल ही गया होगा लक्ष्मी को लेके, लेकिन कौन सा हॉस्पिटल में गया है? कुछ बोल कर भी नहीं गया। लेकिन एक थॉट है जो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, ये लक्ष्मी ने मुझे बचाया क्यों बचाया? मरने देती ना मुझे, उसी के लिए बेटर होता, उसका रास्ता क्लियर हो जाता, ऋषि उससे मिल जाता। तो क्यों बचाया? ओह, नाउ आई गेट इट। खुद महान बनने के लिए मुझे बचाया ना इसने। ऋषि के सामने महान बनना चाहती थी मैडम, अब समझ रही हूँ मैं। लेकिन इसमें इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि अब ऋषि तो उससे मिलेगा नहीं। क्यों बचाया इसने मुझे? और कहीं ऋषि मुझसे नाराज ना हो कि मैंने उसे नहीं बचाया और लक्ष्मी ने बचा लिया। अरे मैं भी क्या करती ना, मैंने कोशिश तो की थी उसे बचाने की, कितनी कोशिश की थी, लेकिन नहीं बचा पाई। बचाना चाहती थी मैं उसे, वो मेरी जान है, मैं उसे क्यों नहीं बचाती? नहीं बचा पाई यार। सॉरी ऋषि। पीछे हट, पीछे हट, मेरा दिमाग मत खराब कर, पीछे हट, चल। मिनिस्टर, क्या मतलब होता है मिनिस्टर का? नेता वो होता है जो बाकी सबके लिए आदर्श बनाता है। ऐसे ये आदर्श बना रहे हैं आप लोग सबके लिए? हाँ, आपके बेटे की जान की परवाह है आपको, और बाकी सब मरते रहे। मेरा पति सरकार में है और हम सरकार है। हम सरकार बनाते, अगर हम नहीं रहे ना तो सरकार भी नहीं रहेगी। समझ में आई आपको? और आप लेडीज है इसलिए आपसे लिहाज से बात कर रहा हूं मैं।
इससे कुछ भी नहीं हुआ, इससे बस छींक आ रही है। उस बेचारी को होश नहीं आ रहा है। प्लीज आप, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार प्लीज मेरी बात समझिए। आप देखिए इसको। वो दूसरा डॉक्टर आके इसका इलाज कर देगा। आप नर्स आप प्लीज जाके दूसरे डॉक्टर को बुला दीजिए, वो इसका इलाज कर देगा। प्लीज जाके डॉक्टर आप चलिए मेरे साथ। बाकी के डॉक्टर सर्जरी में बिजी हैं। सुन लिया? अब बस आप मेरे बेटे का इलाज करेंगे? डॉक्टर मैं आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अभी के अभी लक्ष्मी का इलाज कीजिए, वरना मैं अरे भाई साहब इसकी ठीक कर दूंगा मैं। डॉक्टर अभी के अभी जाके लक्ष्मी का इलाज करो, जल्दी जाओ। और जैसे सर्जरी से कोई डॉक्टर फ्री होगा ना, वो आके इसका इलाज कर देगा। अरे इसे ठीक कर दो, यहीं पे जाओ जल्दी फोन। नहीं जाओ प्लीज, मुझे कुछ नहीं हुआ, उसकी हेल्प कर दो पहले। चलिए नर्स, चलिए लेकर चलिए इनको अंदर, चलिए। आखिर ऋषि गया कहाँ होगा? कौन से हॉस्पिटल गया होगा? नीलम आंटी, उन्हें तो पता होगा ना, उनसे पूछ लेती हूँ। ऐसे कैसे नहीं पता चल रहा? पता लगाओ। हाँ माँ, बस अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मैंने बात की है। हाँ बोलो। आंटी ऋषि कहाँ पे, कैसा है वो? अरे ऋषि के बारे में ही तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वो जिस होटल में गया था ना, वहाँ आग लग गई है। ऋषि, लक्ष्मी, मैच मेकर कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। I don't know what to do। हाँ वो मैच मेकर का ना फोन गिर गया दौड़ भाग में, इसलिए उनके पास कोई फोन नहीं। मैंने भी ट्राई किया था, वहाँ पे ना कुछ भी नहीं हुआ है, सब लोग ठीक है, सब एकदम ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता? आंटी कोइंसिडेंटली मैं भी वहीं पे थी, मैं भी उसी शादी में गई थी, मुझे नहीं पता था कि ऋषि वहाँ पे है, लेकिन सब वहीं पे थे। थैंक गॉड ऋषि ठीक है। पर वो है कहाँ? आंटी मतलब उसने आपको भी फोन नहीं किया? नहीं तो। लेकिन आंटी वो तो लक्ष्मी को लेकर गया, वो बेहोश हो गई थी वहाँ पे, सो आई एम श्योर कि वो हॉस्पिटल ही लेके गया होगा। अरे पर उसे हमारा फोन तो लेना चाहिए था ना। कितनी चिंता हो रही है यहाँ पर सबको, और कैसे पता करेंगे किस हॉस्पिटल में गए हैं वो लोग? डोंट वरी आंटी, मैं वहीं पे आती हूँ। आई एम जस्ट कमिंग। हाँ ओके। क्या हुआ? सब ठीक है। ऋषि लक्ष्मी को लेकर हॉस्पिटल गए। लक्ष्मी को क्या हो गया? ऋषि लक्ष्मी को लेकर हॉस्पिटल गया? शालू काम डाउन, मेरी बात तो सुनो पहले हाय बाबा जी, हेलो बाबा जी करना शुरू कर देती हो। लक्ष्मी भाभी की कोई शादी फिक्स नहीं हुई है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लक्ष्मी भाभी जिस लड़के को देखने गई थी, उस लड़के की एक्स वाइफ से उनका पैचअप करवा दिया, अब वो लोग आपस में शादी कर रहे हैं। क्या ऐसा दी कर सकती है? तो ये तो अच्छी बात है ना कि दी की शादी नहीं हो रही है, तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि बैड न्यूज है? वो एक्चुअली शालू, जिस होटल में शादी थी जहाँ ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी गए थे, वहाँ उस होटल में आग लग गई। आग लगी? तो तुम ठीक हो? दी ठीक है? जीजू ठीक है? क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ? अरे सब ठीक है, डोंट वरी। बस अभी पता नहीं है कि हुआ क्या, बस शायद ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल? हे भगवान, कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? हाँ तुम मुझे एड्रेस दो, मैं अभी आती हूँ वहाँ पे। शालू यार कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे क्या पता कौन से हॉस्पिटल में? अगर मुझे पता होता कौन से हॉस्पिटल में, यहाँ खड़ा होता, मैं भी उसी हॉस्पिटल में अभी वहीं खड़ा होता ना। पर सुनो, तुम चिंता मत करो, ऋषि भाई है साथ में। प्रॉब्लम ये है कि ऋषि भाई फोन नहीं पिक कर पा रहे, पर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, काम डाउन। हाय बाबा जी, तुम मुझे सारी बात बताना। आयुष अगर जीजू का कॉल भी आए तो मुझे बताना प्लीज। यस शालू, मैं खुद बताऊंगा तुम्हें। पर सुनो, चिंता मत करो, स्ट्रेस मत लेना, ऋषि भाई है लक्ष्मी भाभी के साथ। शालू, जान बसती होंगी लक्ष्मी भाभी में। अभी ये बात उन्हें पता नहीं है, तो इतना कुछ कर रहे हैं। इमेजिन जब ये बात उन्हें पता चलेगी, जब एहसास होगा वो कितना प्यार करते हैं लक्ष्मी भाभी से, तब क्या करेंगे? तुम करो हाय बाबा जी और अरदास मांगो, सब कुछ ठीक होगा। ओके? हाँ। क्या आयुष को फोन था, क्या बोल रहा था? आग, हॉस्पिटल क्यों? दी ठीक है ना? बताना, तो मुझे डरा रही है अब। बोल। दीदी को कुछ हुआ? वो लोग हॉस्पिटल में, मतलब दी और जीजू जहाँ पे थे वहाँ पे आग लगी है। इनफैक्ट थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। जैसे आपको पता चलेगा प्लीज मुझे बताइएगा। या थैंक यू। कुछ पता नहीं चला, ऐसा कैसे कर सकता है ऋषि? बिना कुछ पता ऐसे कहाँ चला गया? तो किसकी फिक्र कर रही है नीलम? तुझे ऋषि की फिक्र हो रही है या लक्ष्मी की? ऋषि हमारा बेटा है मम्मी जी। तो लक्ष्मी को वीर ने अपनी बेटी बनाया है। हाँ तो क्या करे? भूल जाए कि ऋषि हमारा बेटा और एक्चुअली इनका भी बेटा है। ऋषि को पैदा किया है हमने, संतान है वो हमारी, हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है उसे, खून है वो हमारा। और वो
उसे इन्होंने सिर्फ अपनी बेटी माना है, बेटी बन नहीं गई, वो सिर्फ माना है। नीलम, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें ऋषि की फिक्र हो रही है, इसलिए तुम ऐसा। आप समझ रहे तो ना समझाइए ना, समझाइए मम्मी जी को। इस मौके पर हमसे लड़ रही है और वो भी उस लक्ष्मी के लिए। मैं नहीं लड़ रही बेटा, लड़ अब तू रही है। लक्ष्मी को हॉस्पिटल ऋषि लेकर गया, इसका मतलब ऋषि ठीक है, इसीलिए हमें लक्ष्मी की चिंता हो रही है। हाँ तो कीजिए ना, आप कीजिए लक्ष्मी की चिंता, हमें ऋषि की चिंता हो रही है। कोई फोन नहीं आया उसका, हमारा फोन भी नहीं उठा रहा वो। हमें कुछ पता नहीं अपने बेटे के बारे में कि वो इस वक्त कहाँ है, कैसा है, तो क्या टेंशन नहीं होगी हमें? आप बताइए मम्मी जी, नहीं होनी चाहिए हमें टेंशन, बताइए ना। किसका? ऋषि का? मलिश्का। हाँ मलिश्का, बोलो, कुछ पता चला ऋषि का? हाँ, आंटी, वो ऋषि क्या हुआ ऋषि को? ऋषि का एक्सीडेंट हो गया। What? हाँ, मुझे ना उसकी गाड़ी रास्ते में मिली थी, किसी पेड़ से टकरा गई थी, एक्सीडेंट हो गया। ऋषि का एक्सीडेंट हो गया? What? अब कहाँ है ऋषि? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, गाड़ी के पास कोई भी नहीं था आंटी, कोई भी नहीं था वहाँ पे। शायद वो गाड़ी छोड़ के चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ है आंटी वो। I just hope कि वो ठीक हो। कैसे ठीक होगा वो? कैसे ठीक होगा? जब तक वो मनहूस लक्ष्मी उसके साथ है, वो चैन से जी ही नहीं सकता। Don't worry आंटी, मैं वहीं पे आ रही हूँ। ठीक से बताओ क्या हुआ? ऋषि का एक्सीडेंट हो गया, मलिश्का ने उसकी कार देखी, वो पेड़ से टक्कर हो गई है। मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई। मलिश्का ने कहा था कि उसने गाड़ी रास्ते में देखी थी, तो हो सकता है उसी के आसपास कहीं किसी हॉस्पिटल में गए होंगे वो। करेक्ट मामा। हाँ चलते हैं, चलो नीला माँ, लेट्स गो। तुझे याद रखा है हर लम्हा, पल भर को भी ना भुलाया है। डॉक्टर, लक्ष्मी का ऑपरेशन हो गया क्या? यस मिस्टर ऋषि, ऑपरेशन हो गया है। अब बस उन्हें 3 घंटे में होश आ जाना चाहिए। अगर नहीं आई तो? नहीं आए तो जैसा मैंने कहा था वो हो सकता है। चांसेस है कि लक्ष्मी हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। कोमा में नहीं जा सकती वो कोमा में नहीं जा सकती डॉक्टर। वो बहुत स्ट्रांग है, लक्ष्मी बहुत स्ट्रांग है, वो अपने साथ कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। शी इज अ वेरी स्ट्रांग गर्ल, वो कोमा में नहीं जाएगी। उसे मेरी जान बचाई, वो मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज उसे होश में लाइए, कुछ भी करके प्लीज डॉक्टर। आई रियली विश मिस्टर ऋषि, आई रियली विश कि ऐसा ही हो और वो होश में आ जाए। हम जो बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते थे हमने किया है, अब बस उन्हें होश आ जाए। बट मिस्टर ऋषि, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था, होश में आने के बाद भी एक प्रॉब्लम रहेगी।
क्या? कौन सी? उनकी याददाश्त। ब्रेन में जो सेल्स डैमेज हुए थे वो मेमोरी से जुड़े हैं, उनकी याददाश्त अफेक्ट हो सकती है। देखिए, हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन ट्रीटमेंट कितनी सक्सेसफुल है ये उनके होश में आने के बाद ही पता चल सकता है। अब आप बस प्रे कीजिए कि सब कुछ ठीक रहे, और अगर आप चाहें तो उनको मिल सकते हैं, वो इस वक्त आईसीयू में है। चांसेस है कि लक्ष्मी हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। लक्ष्मी, प्लीज उठ जाओ। ऐसे सोते हुए अच्छी नहीं लगती तुम दौड़ते भागते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो। मुझसे बहस करो ना प्लीज, मुझे झगड़ा करो ना मुझसे प्लीज। मुझे पकाते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो तुम, प्लीज लक्ष्मी। तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है। तुम कुछ नहीं बोलते हो ना तो मेरी जिंदगी ठहर जाती है। प्लीज लक्ष्मी, एक बार उठ जाओ, मेरे लिए उठ जाओ आसमानों से मुझे जो आता है, तेरे कदमों पे जहाँ रख दूं मैं, कभी जो कहे तू, कोई शक हो तो आजमा लेना, किसी दिन मुझे मौजूद है हर सांस में, तू हर दफा ये कहे, तू है दवा। लक्ष्मी प्लीज उठ जाओ ना, उठ जाओ ना प्लीज। अब नहीं रहा जा रहा लक्ष्मी। लक्ष्मी प्लीज प्लीज उठ जाओ। लक्ष्मी को होश आ गया। लक्ष्मी को होश, लक्ष्मी तुम्हें होश आ गया। थैंक यू। यस यस लक्ष्मी यहीं पे। हाँ ऋषि। हाँ ऋषि यहीं पे हूँ मैं। तुम्हें होश आ गया लक्ष्मी, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ ही हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। नमो विश्वरूप, नमो विश्वरूप, नमो
से बेहोश है वो, अभी तक तो होश आ जाना चाहिए था। कितना टाइम और जाएगा होश आने में? पल भर तुम्हें जो न सोचूं तो धड़कने तरसने लगती। ये माता रानी के चरणों की राख है, इसे लक्ष्मी के माथे पर लगाऊंगा, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। हौले से हंसने लगती है दिल से, दिल का ये मेल सनम जो कल ये हो जाए कम, हालात बिगड़ भी जाए अगर हम दोनों बिछड़ भी जाए। और अब इसे प्यार की शक्ति भी हो, जहाँ तिलक लगाया है वहाँ माथे पर प्यार दो उसे, तुम्हारा प्यार भी उसके साथ हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। शरीर की शक्ति की नहीं, मन की शक्ति चाहिए, और वो तुम्हारी आंखों में है, क्योंकि तुम लक्ष्मी को बहुत प्यार करते हो। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मुझे बचाना होगा लक्ष्मी को, मुझे बचाना होगा। मॉम ने भी तो इतना कुछ सुनाया मुझे नीचे। वो तुमसे प्यार करती हैं ऋषि, वो तुम्हारी केयर करती हैं। और वैसे ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कोई मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, हूर की परी, कौन है वो? लक्ष्मी क्या है ना मलिष्का वो। लेकिन लक्ष्मी की बात से पता नहीं क्यों हर्ट हो जाता हूँ, जबकि हमारे बीच में ऐसा कुछ है भी नहीं। है ऋषि भाई, है, और यही तो प्यार है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी को होश आ गया, सब ठीक हो गया। अब मैं लक्ष्मी को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आइंदा इतनी बड़ी रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, मेरे लिए भी कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। थैंक यू सो मच गॉड, वापस से इतनी सारी खुशियां देने के लिए, लक्ष्मी को होश में लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। क्या देख रहे हो ऋषि? हाय, तुम कौन हो? तुम्हारा भूत, या फिर अपना डुप्लीकेट भी कह सकते हो। अरे पहचाना नहीं मुझे? पहचानो मुझे, तुम्हारा दिल हूं, तुम्हारी आत्मा हूं। खैर छोड़ो, दिल की बातें तुम्हें कहां वैसे भी जल्दी समझ में आती है। सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक बात बताओ, और इसमें समझने वाली बात कौन सी है? मैं शुरू से एक ही लड़की से प्यार करते आया हूं, और उसका नाम मलिष्का।
ये तुम सोचते हो, मतलब दिमाग सोचता है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता। मतलब तुम्हारा दिल ये नहीं सोचता, मेरा दिल भी यही सोचता है। गॉड, कितने स्टूपिड हो तुम। तुम्हारा दिल, मैं हूं तुम्हारा दिल, और तुम्हारे दिल में लक्ष्मी है, मलिष्का नहीं। लेकिन तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा दिल भी मलिष्का से प्यार करता है। किस बात की गलतफहमी है तुम्हें? क्यों हो रही है गलतफहमी? सबको दिखाई दे रहा है, डैड, दादी, आयुष, आहाना, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम ही समझ नहीं पा रहे हो। यू लव लक्ष्मी, नॉट मलिष्का। लक्ष्मी से प्यार करते हो, मलिष्का से नहीं। नहीं, मलिष्का से प्यार करता हूं। आई लव मलिष्का। अच्छा, अगर मलिष्का से प्यार करते हो तो उसकी खुशियों के बारे में सोचते क्यों नहीं? उससे शादी क्यों नहीं की अभी तक? तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है ना? बोलो। हाँ, शादी करूंगा मैं मलिष्का से। लक्ष्मी की शादी करवाने के बाद शादी करूंगा। अच्छा, मलिष्का की खुशियों से पहले तुम्हें लक्ष्मी की जिंदगी और उसकी खुशियों के बारे में सोचना है। सोचना क्या है? सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम लक्ष्मी से प्यार कर। ये सब तुमने नहीं कहा, दिमाग ने नहीं कहा, ये सारी चीजें मैंने कही है, दिल ने कही है। दिल से आती है वो बात, वो चाहत, वो प्यार। अच्छा, मंदिर में उस इंसान की बात का क्या मतलब था कि अगर तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो तो तुम्हारा प्यार लक्ष्मी को हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से बचा सकता है। और क्या हुआ? लक्ष्मी को होश आ गया। डॉक्टर ने क्या कहा था? लक्ष्मी कोमा में जा सकती है, लेकिन वो गई नहीं गई। क्यों? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार की वजह से। तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो ऋषि, ये बात मान जाओ। प्यार करते हो तो मुझसे। अरे और कितने सबूत चाहिए तुम्हें? लक्ष्मी के गम में, लक्ष्मी के दर्द में तुम रोते हो, लक्ष्मी के मुस्कुराहट में तुम हंसते हो। लक्ष्मी को जब किसी की जरूरत पड़ती है तो उसके साथ जाके खड़े हो जाते हो। लक्ष्मी को कोई कुछ भी कहता है तो तुम पूरी दुनिया से लड़ जाते हो, यहां तक कि अपने मॉम से भी लड़ गए थे। क्यों? क्योंकि तुम लक्ष्मी के साथी हो और सारथी भी हो। तुम्हारा दिल भी लक्ष्मी के लिए धड़कता है, तभी तो उसकी सांसों के लिए अपनी धड़कन तक तुमने उसके नाम कर रखी है। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारी सांसें बचाने के लिए मैं अपनी धड़कनें भी दे दूंगा। सिर्फ एक बार मेरी नजरों से देख के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम किससे प्यार करते हो। तुम लक्ष्मी से ही प्यार करते हो। मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूं। सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूं। आई लव लक्ष्मी। लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। आईसीयू। रिसेप्शनिस्ट ने यही कहा था ना कि आईसीयू में होंगे ऋषि और लक्ष्मी, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। लक्ष्मी, जब तुम बेहोश हो गई थी ना और तुम होश में नहीं आ रही थी तो मैं बहुत डर गया था। चढ़ाने गया, मैं सीधा माता रानी के पास चला गया प्रे करने के लिए कि तुम होश में आ जाओ। और वहां से मैं तिलक भी लेकर आया जो मैंने तुम्हारे माथे पर लगाया, और तुम होश में भी आ गई माता रानी के आशीर्वाद से। लेकिन जानती हो, वहां पे मुझे एक इंसान मिला
उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो माता रानी के चरणों का तिलक जाके उनके माथे पे लगा दो और माथे को चूम लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, तिलक तुम्हारे माथे पर लगाया और माथे को चूम लिया। तुम्हें होश आ गया, सच में होश आ गया लक्ष्मी। आईसीयू में होंगे ऋषि और लक्ष्मी, वो चेक कर लेती हूँ। देखो मैं जो कहने वाला हूँ ना लक्ष्मी, वो पता नहीं मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। शाय नहीं हो रहा, बस पता नहीं थोड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ। बट लक्ष्मी, आज मेरे साथ जो हुआ है ना, वो लाइफ में कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ, कभी नहीं हुआ। आज मैंने अपने दिल और दिमाग को लड़ते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने दिल और दिमाग को बात करते हुए देखा है। दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन जानती हो जीता कौन? दिल की जीत हो गई, क्योंकि दिल बिल्कुल सच बोल रहा था। लक्ष्मी, मेरी गलती है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था लेकिन मैं देख नहीं पाया। घर में सभी मुझसे कह रहे थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया। पता नहीं किस गलतफहमी में जी रहा था, लेकिन अब सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है लक्ष्मी। मुझे पता चल गया है कि मुझे पता चल गया कि मैं किससे प्यार करता हूं। उसे मैं दोस्ती समझता था, लेकिन वो प्यार था। थोड़ा वक्त लगा समझने में, लेकिन सब समझ में आ गया। सिर्फ प्यार था लक्ष्मी। हमारा दिल से दिल का कनेक्शन है, ये प्यार है, दर्द का रिश्ता है। हम एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये प्यार ही है लक्ष्मी, ये प्यार है, प्यार है। क्या हुआ? ऐसे शॉक क्यों हुई हो तुम? या फिर गुस्सा आ रहा है मुझे? देखो, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा ना, तो तुम मुझे मार सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो मुझे। ओके, तुम मारो, थप्पड़ मार सकते हो। सच कह रहा हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मारो। मैं मार लेता हूँ। आप हमारे इंजेक्शन लगाना है। बन गए आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। लक्ष्मी, ये बेहोश हो गई लक्ष्मी। सर, हाँ, इनको होश जरूर आया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हालत अभी भी नाजुक है इनकी, स्पेशली इनके दिमाग की हालत। आपको पहले बताया था ना कि होश आने के बाद भी चांसेस है कि इनकी मेमोरी लॉस हो जाए। वही सर। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, तुम कहाँ चले गए थे और किसी को बता के क्यों नहीं गया? मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी थी, वो एक्सीडेंट, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, लेकिन तुम एकदम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट नहीं आई ना? तुम ठीक हो ना? तुम नहीं जानते हो ऋषि, मैं तुम्हें ऐसे देख के मुझे कितनी खुशी मिल रही है। क्यों? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? पहले नहीं थी, लेकिन अब ठीक हो।
तुम्हें देख लिया ना तो मेरी जान में जान आ गई। ऋषि कसम से मेरी जान निकल गई थी। मैं पता नहीं कितने कितने गलत और सारे थे। तुम एक फोन तो कर देते ना यार, मुझे, नीलम आंटी को, अंकल को, किसी को बता देते ना कि कहाँ जा रहे हो। वो लक्ष्मी वो ठीक है ना? ठीक हो जाएगी, इंजेक्शन दिया है उसे। कहाँ पे है वो? आईसीयू में। ठीक है, मैं नीलम आंटी को कॉल कर देती हूँ। नहीं हो रहा है ऋषि। एक मिनट रुक जाओ। अरे आप लोग अंदर कहाँ आ रहे हैं? ये आईसीयू है, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। बस 1 मिनट देख के चले जाएंगे। लेकिन प्लीज प्लीज 2 मिनट, प्लीज 2 मिनट, हम चले जाएंगे। हम ठीक है। क्या बोलते तुम मलिष्का भाभी को? झूठी, चालबाज, मक्कार, वो क्या शब्द है? मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहा। अशुभ, मनहूस। देखो अपने आप को मलिष्का, आज अगर तुम यहाँ खड़ी हो ना तो भाभी की वजह से खड़ी हो। मलिष्का, आज के बाद जितनी बार मिलोगी ना लक्ष्मी भाभी से, थैंक यू बोल के मिलना उन्हें। ये क्या बोल रहा है आयुष? अगर लक्ष्मी फंसी होती तो मैं भी उसे जरूर बचाती, और ये बात यहाँ सब जानते हैं कि मैं उसे बचा लेती। आयुष, अब बस आप सब अब बाहर जाइए प्लीज, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। सॉरी बट कब डिस्चार्ज मिलेगा मेरी बेटी को? कल जब उनको होश आएगा डॉक्टर एक बार फिर से चेकअप करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। अब आप सब प्लीज बाहर जाइए। आयुष दी वो सामने। अरे अरे आप लोग अंदर कहाँ आ रही हैं? अभी मैंने उन लोग को बाहर निकाला और आप लोग अंदर आ गई। प्लीज बाहर जाइए। सिस्टर प्लीज जस्ट 2 मिनट, ये बहनें हैं उनकी। दी ठीक है ना? हाँ ठीक है। प्लीज घर चलो ऋषि, प्लीज। नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं पे रुकूंगा लक्ष्मी के पास, क्योंकि लक्ष्मी को मेरी जरूरत है। मलिष्का प्लीज ऋषि तो प्लीज, आप लोग सब घर जाइए। तो ये तय हुआ, ऋषि यहाँ रुकेगा। आयुष, तुम शालू बानी को घर छोड़ के आना। हाँ मामा। मलिष्का, तुम कार लाई हो ना? हाँ, मैं लेके आई हूँ। तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ऋषि बेटा, तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है और टेंशन मत लेना। चीटा, और मेरा आशीर्वाद है उसके साथ, वो ठीक हो जाएगी। चीता दी, मैं ख्याल रखूंगा लक्ष्मी का। कल सुबह फिर आऊंगी, अपना भी ख्याल रखना। चीता दी, प्लीज। इट्स ओके मलिष्का। यू प्लीज टेक केयर। जीजू ध्यान रखना। सिस्टर, अभी मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप बेल बजा दीजिएगा। ये ला रिमोट।
वैसे मैं कभी किसी को परमिशन ऐसे देती नहीं हूँ यहाँ रहने की, लेकिन सुबह से जैसे मैं देख रही हूँ आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं और ऊपर से आप मिनिस्टर के बेटे से भी लड़ लिए। इससे दिखता है कि आपको कितनी फिक्र है इनकी, बस इसलिए। थैंक यू सो मच मेरी फीलिंग समझने के लिए। इट्स ओके। दिन है तू मेरा, रात हूँ मैं। कुछ नहीं होगा भाभी को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। अरे जो खुद इतना अच्छा होगा उसके साथ गलत कैसे हो सकता है, बताओ मुझे। जान लगा दी उन्होंने भाई के लिए मेरे, और जान बचाई उनकी हमेशा की तरह। और ऋषि भाई वो भी कुछ भी कर सकते हैं लक्ष्मी भाभी के लिए। अभी तुम देखो ना, उनके साथ ही है, पर हम सबको भूल गए, कुछ नहीं याद था उन्हें, पर भाभी का पूरा ख्याल रख रहे हैं, है ना। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये ऐसे चेहरे मत करो, स्माइल करो। आयुष तुम जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन ये साथ से क्या होगा। अभी दी ठीक है, चलो तुम्हारे घर पे भी आ गई, लेकिन उसके बाद क्या, ये सब वापस शुरू हो जाएगा ना। और क्या, और जीजू फिर से दी की शादी कराने में लग जाएंगे, और दी भी बोलती रहेगी कि जिद करेगी कि मुझे तो दूर जाना है, ये वो। वही तो, जब तक वो लोग सही मायनों में साथ नहीं होंगे, मतलब जब तक उन लोग की दोबारा शादी नहीं हो जाती, तब तक ये सब तो चलता ही रहेगा ना। हाँ, और ऐसे ना दी खुश रहेगी ना जीजू। होंगे, दोनों खुश होंगे, दोनों खुश होंगे, साथ में होंगे और एक होके खुश होंगे, सब ठीक होगा। यू विल सी। ओके, रिलैक्स बोथ ऑफ यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं चलूं अंदर छोड़ने? नहीं नहीं आयुष, तुम घर जाओ, सेफली जाना, धीरे चलाना और घर पहुंच के मैसेज करना। ओके ठीक है। ओके, गुड नाइट। लक्ष्मी, लक्ष्मी सो रही है? मतलब मैं सपना देख रहा था? कितना रियल था मैं, ऐसा लग रहा था सब कुछ सच में हो रहा है, बिल्कुल रियल। पर काश रियल में भी ऐसे ही हो जाए, लक्ष्मी उठ जाए और वो मुझसे कहे कि वो मुझसे प्यार करती है, वो बस मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले, ऐसा ही होगा।